अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको बहुत खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी गोश्त की तहारी, जिसको बनाने के लिए हम ले रहे हैं आधा किलो गोश्त है हमारे पास, और 2 कप चावल है यानी कि 400 ग्राम, और 1 डली प्याज की हमने बड़े साइज़ की ली है, और 2 छोटे टमाटर है, आधा कप दही, और थोड़ा सा हरा मसाला है हमारे पास, धनिया, पुदीना, और 4 हरी मिर्चें और 1 नींबू। और यहाँ कुछ मसाले हैं हमारे पास: 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ कुछ साबित गरम मसाले हैं हमारे पास: 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8-10 काली मिर्च के दाने, 1 बादियान का फूल। और यहाँ चूल्हे पर मैंने कुकर चढ़ा लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप ऑयल। और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद डाल देंगे इसमें प्याज। और प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक। और यहाँ प्याज फ्राई हो चुकी है और अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं गोश्त। और गोश्त डालने के बाद थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके बाद डाल देंगे गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, गोश्त को थोड़ा सा मैंने भून लिया है, तो अब इसमें डाल देते हैं सारे मसाले। नमक, गोश्त मसालों में अच्छी तरह भून चुका है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बस। इसके बाद डाल देंगे टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद डाल देंगे दही। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप पानी। और गोश्त गलने तक पका लेंगे। दस से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो अभी चूल्हा बंद कर देते हैं। तो 2-3 मिनट के बाद इसको खोलते हैं। तो गोश्त अच्छी तरह पक चुका है। आपको चेक करके बता देते हैं गोश्त गला या नहीं गला। तो गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, तो अब इसको दूसरे बर्तन में हम खाली कर देंगे जिसमें हमने चावल बनाने। और यहाँ पर मैंने एक पतीला चढ़ा लिया है, तो इसमें ये डाल देंगे गोश्त भुना हुआ। अब डाल देंगे चावल। चावल को मैंने 15 मिनट पहले भिगो लिया था।
और अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे बिल्कुल आहिस्ते से। तो थोड़ा सा मैंने इसको भून लिया है बिल्कुल हल्के से। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, 2 कप पानी डालेंगे। तो चावलों का पानी यहाँ पर खुश्क हो चुका है, तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, पुदीना, हरी मिर्ची, नींबू डाल देंगे ऊपर से। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको। तो 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं इसको दम पे रखे हुए। पहले 5 मिनट हमने डायरेक्ट चूल्हे पे इसको दम पे रखा था, फिर उसके बाद हमने तवा रख दिया था। तो अभी देख लेते हैं, चावल अच्छे से दम हो गए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद इसको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बीफ तहारी रेडी हो गई है। बनाना बहुत ही आसान है, ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।